हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th हिंदी में टोटल 54 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? टोटल 54, जिसमें से बुक का सारा चैप्टर्स और ग्रामर का 25 चैप्टर्स। ये सारे जो पढ़ना है हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे, सिलेबस वाला में। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं कि हमें क्या सब पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्याकरण का जो चैप्टर है, संज्ञा। सबसे पहले क्या देखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अध्याय 1। सबसे पहले क्या देखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। अध्याय 1 संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, तो इंग्लिश यूज करना ज़रूरी नहीं है। बट आप लोगों को इंग्लिश में भी पढ़ना है ग्रामर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका इंग्लिश नाम लिख देती हूँ। नाम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे संज्ञा। इससे पहले आप लोग कभी पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को ये वीडियो देखना ही है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और इसमें जितना चीज़ बताया गया है उसको फॉलो कर लेते हैं, तो अगर संज्ञा से क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए संज्ञा के बारे में जानते हैं। क्या देखना है इस वीडियो में? देखिए संज्ञा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के सारे सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, संपूर्ण हिंदी अर्थ, ग्रामर का हो या फिर गद्यखंड का हो, काव्यखंड का हो, सारी चीज़ मिल जाएंगे यहीं पे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। आप सभी को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। सभी को पता है? या फिर आप ऐसे मान के चलिए, आपके आसपास जो कुछ है वह संज्ञा है। आप अभी जहाँ पे बैठ के ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जैसे कि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में चला के देख रहे हैं। फ़ोन क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है। आप बैठे हैं, आप भी क्या है? आप बैठे हैं, आप भी संज्ञा है। आपके आसपास जो कुछ भी है वो क्या है? वो संज्ञा। इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों को नोट्स बनाना है प्रॉपर, तभी तो याद रहेगा। ग्रामर में नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो बुक पढ़ाई होगा, तो बुक जैसे मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को अपने सामने बुक रखना होगा। उसी बुक का लाइन यहाँ पे लिखा रहेगा, तो आपको अपने बुक में हाईलाइट करना है, हर एक लाइन का मीनिंग समझना है। ऐसे होगा तो सही रहेगा। लेकिन ग्रामर का नोट्स आप लोग बना लीजिएगा खुद। तो क्या है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह आप लोगों को बचपन से ही पता होगा। देखिए, किसी व्यक्ति, आप एक व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ। आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा कुछ नाम है। मेरा नाम जैसे गुंजन, मैं व्यक्ति हूँ। इसी प्रकार किसी का भी नाम ले लीजिए, आपका भी कुछ नाम होगा। मनोज होगा, रोहित होगा, सोहित होगा, मोहित होगा, कुछ भी हो सकता है। वस्तु देखिए, वस्तु आपके पास अभी आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल एक वस्तु है। आप कुर्सी पे बैठ के देख रहे होंगे, तो कुर्सी क्या है? एक वस्तु है। स्थान देखिए, आप स्थान कहाँ से हैं, आप किस शहर से है, किस गांव से है, किस जिला से है, वो क्या होता है? वो सब स्थान होता है। या भाव देखिए, भाव मतलब फीलिंग्स। भाव फीलिंग्स होता है, किसी के प्रति प्रेम है, लगाव है,
भाव को प्लेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। भाव का जहाँ पर भी नाम आएगा, देखिए आप ऐसा सोचिएगा कि क्या मैं इसको प्लेट में परोस सकता हूँ? अगर प्लेट में नहीं परोस सकते हो तो क्या हो जाएगा? वो होता है भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बोला कि प्लेट में परोसना है, तो आप प्रेम को लीजिए, किसी का नाम वाला प्रेम नहीं, प्रेम जो किसी के प्रति होता है उसको लीजिए और आप प्लेट में रख सकते हैं कि हमको उससे 1 किलो प्रेम है, 2 किलो है। नहीं, ये सब फील करने वाला चीज़ होता है। तो ये सब क्या होता है? भाव के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा समझ में आ गया सभी को? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछा जाता है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो चलिए इसके टाइप्स पे चलते हैं। ठीक है, टाइप्स पे चलते हैं। यहाँ पे संज्ञा के भेद, हेडिंग बनाएंगे, संज्ञा के भेद। हेडिंग क्या बनाना है? संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो मूल रूप से 2 हैं। संज्ञा के भेद मूल रूप से 2 हैं। अगर आपको प्रश्न में रहेगा दिया कि संज्ञा के भेद मूल रूप से कितने हैं, तो 2 ही लगाइएगा। अगर ऐसे नॉर्मल पूछा जा रहा है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 5 लगाइएगा। लेकिन अगर मूल, यहाँ पे क्या, मूल रूप या फिर जड़ आधारित, अगर ये दोनों शब्द आप लोगों को दिया रहेगा तो कितने लगाना है? 2। अगर नॉर्मल पूछा जा रहा है संज्ञा के भेद कितने हैं, तो उसमें आप लोग आंसर टिक लगाइएगा 5। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है ये देखते हैं, बाद में 5 को भी देखेंगे। ये जो 2 है अभी मैंने बताया, इसको, ये जो 2 है इसको देखिए। पहला होता है यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? यथार्थवाचक। दूसरा क्या होता है? भाववाचक। पहला क्या होता है? यथार्थवाचक। दूसरा क्या होता है? भाववाचक। देखिए ये जो है यथार्थवाचक, इसका मतलब होता है कि जो वास्तविक हो। ये क्या होता है? वास्तविक। ये होता है वास्तविक। यथार्थवाचक क्या होता है? ये होता है वास्तविक, जो दिखाई दे। यथार्थवाचक कैसा होगा? जो दिखाई दे। देखो ये जो होता है ये वास्तविक होता है। वास्तविक होगा, यानी कि दिखाई देगा, यानी कि दृश्य होगा, दृश्य। यथार्थवाचक जो आप लोगों को दिखाई देगा, जो दृश्य होगा। जैसे आप लोग फ़ोन देख रहे हैं, मेरे हाथ में पेन है, आपके पास कॉपी है, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया यथार्थवाचक। पहला मूल रूप से भेद कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। पहला हो गया यथार्थवाचक, दूसरा हो गया भाववाचक। जैसा कि मैंने बताया कि भाव को फील कर सकते हैं, प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। भाव को क्या फील कर सकते हैं, प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, तो ये हो गया दूसरा भाववाचक। ये जो यथार्थवाचक है, आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद। भाव को साइड कर दीजिए, भाव लगा के 5 है, तो भाव को साइड करते हैं तो बचा 4। 4 जो संज्ञा है वो हम लोग को दिखाई देता है। 4 जो बचा, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक, ये सब हमको दिख रहा है। तो इस सब को रखेंगे यथार्थवाचक में। कहाँ रखेंगे? यथार्थवाचक में। और इधर भाववाचक अकेला ही रहेगा। इसमें क्या होगा? ये अदृश्य है, अदृश्य है। भाववाचक कैसा है? जो अदृश्य है, इसको देख नहीं सकते, इसको परोस नहीं सकते।
अब देखेंगे यथार्थवाचक में यथार्थ यथार्थ यथार्थवाचक यथार्थवाचक इसमें कितने बताए थे 4। तो पहला जो इसमें लिखिएगा आप लोग, पहला है व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, चौथा जो हो जाएगा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक भी बोलते हैं, पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं, समूहवाचक को समुदायवाचक। यहाँ पे राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, इस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को ध्यान कहाँ देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये 4 हो गया। 5वां कौन था? 5वां हो जाएगा भाववाचक। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हर एक संज्ञा के परिभाषा को जानते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, तो 5 लगाना है। प्राचीन हिंदी के अनुसार प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद तो आपको इसमें लगाना है 5, ठीक। अगर आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछा जाएगा तो इसमें लगाना है 3। अगर मूल रूप से पूछा जाएगा तो 2, प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछा जाएगा तो 5, और आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछा जाएगा तो 3। ये जो तीन है इसको देखिए, ये जो 3 है, ये 3 इसमें आएगा व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक। आधुनिक में आता है ये 3। ये जो है जातिवाचक, इसी के अंतर्गत आता है द्रव्य और समूह। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को कहाँ रखा गया है? तो जातिवाचक के अंतर्गत ही रखा गया है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मूल पूछा जाएगा, अगर मूल रूप से पूछा जाएगा तो कितना लगाना है आंसर? 2, ठीक है। अगर प्राचीन से पूछा जाएगा तो 5, और आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछा जाएगा, आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अगर ऐसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो क्या लगाना है? 5। प्रश्न में कुछ नहीं दिया रहेगा, पूछेगा संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो क्या लगाना है आप लोगों का आंसर लगाना है 5, ठीक। उसको भी लिख देती हूँ। संज्ञा के कुल कितने भेद, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, इसमें आप लोगों को लगाना है 5। अगर वो शब्द लगा के नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? हमारा 5 हो जाएगा। अब हर एक संज्ञा को बारीकी से समझते हैं। पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 नंबर दीजिएगा, लिखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें इसका परिभाषा क्या होगा? वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति
जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये दृश्य होता है। किसी व्यक्ति को आप लोग देख सकते हैं तो ये दृश्य होगा। दुनिया में अकेली, व्यक्तिवाचक जो भी संज्ञा है दुनिया में अकेली। जैसे कि मैं गुंजन, तो मैं दुनिया में अकेली हूँ। मेरे जैसा नाम हो सकता है किसी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तो मेरा नाम हो सकता है किसी के पास, लेकिन मैं खुद तो नहीं हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। दुनिया में क्या अकेला होता है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। इसमें क्या लिखना है? इसका पहचान दृश्य, यानी कि ये दिखता है, ठीक है। दुनिया में अकेली, दुनिया में अकेली, दुनिया में ये अकेली। इसका बहुवचन नहीं बनेगा। इसका बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे कि मेरा नाम गुंजन है, ठीक है, मैं व्यक्ति हूँ, मेरा बहुवचन बना सकता है गुंजन का, गुंजने, गुंजनिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, नहीं। जैसे मान चलो भारत है, दुनिया में अकेला है, भारत को देख सकते हैं या देख सकते हैं। इसका बहुवचन बना के देखो, भारत है तो भारते, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके एग्जाम्पल उदाहरण में लिख सकते हैं। उदाहरण में होगा क्या? भारत हो गया, देखिए चंद्रमा हो गया, गंगा नदी हो गया, गंगा नदी, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख दो, जैसे रितेश हो गया। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए दूसरा संज्ञा देखते हैं, जातिवाचक। दूसरा क्या था? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। इसमें क्या लिखिएगा? वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। इसके पहचान में क्या है? ये दृश्य है, या पहचान में लिखिएगा दृश्य, ये भी दिखेगा, सही है, दृश्य। व्यक्तिवाचक को भी देख सकते थे, जातिवाचक को भी देख सकते हैं। इसकी पहचान में और क्या लिखना? इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक में बताए थे इसका बहुवचन नहीं बनेगा, लेकिन जातिवाचक का बहुवचन बनाया जा सकता है। अगली स्लाइड पे देखते हैं उसको। इसमें पहचान में और कुछ लिखना है। पहचान इसमें जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो। और इसका लिखिएगा, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जिसके जैसे और का मतलब है, जैसे मान के चलिए आप इटली गए, जापान गए, कहीं भी गए, वहाँ पे कुत्ता है, छोटा सा है, बड़ा सा है, कुत्ता अनेकों प्रकार का होता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। आप यहाँ अपने यहाँ आइए इंडिया, यहाँ भी कुत्ता है, तो यानी कि यहाँ जो कुत्ता है वहाँ पर तो वो कुत्ता नहीं है,
लेकिन है तो क्या, आप तो उसको पहचान सकते हैं, वहाँ पर भी कुत्ता है। ई तो आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो शेर है, बाघ है, आप उसको बोलिएगा तो कुत्ता ही ना। तो कुत्ता क्या हो गया, ये हो गया जातिवाचक। जैसे गाय है, एक टाइप का गाय थोड़ी ना होता है, अनेकों टाइप का है, ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। जैसे लड़का है, लड़का है तो हम बोले कि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते लिख सकते हैं, सही है। लड़का है तो लड़के लिख सकते हैं। नदी है तो नदियाँ लिख सकते हैं। इस सब का बहुवचन आसानी से बन जा रहा है। अगर बहुवचन बना तो क्या होगा, जातिवाचक। जो जिसका बहुवचन नहीं बनेगा वो व्यक्तिवाचक। ठीक है, जिसके जैसे और हो याद रखना है। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग, उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण में क्या लिखिएगा, लड़का हो गया, नदी हो गया, नदी हो गया। लिखिए शहर, लिखिए शहर में अनेकों शहर आते हैं, शहर हो गया शहर। उसके बाद कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया। किताब हो गया, किताब हो गया, क्या किताब हो गया। पक्षी हो गया, पक्षी हो गया। पेड़ हो गया, ETC कर लीजिए, आदि। ये सब क्या होगा, ये सब होगा जातिवाचक। उसके बाद हमारा जो अगला है 3 नंबर, वो था भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अगला क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसमें वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी, वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी। भाव, इसके पहचान में क्या लिखना है, इसके पहचान में जो लिखना है ये अदृश्य होगा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम देख सकते थे, दृश्यक मतलब देख सकते थे, लेकिन भाववाचक है ये जो है अदृश्य है और इसका बहुवचन नहीं बनेगा। भाववाचक का बहुवचन नहीं बनेगा। अगर बहुवचन बनता है, अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनता है तो वो जातिवाचक में चल जाएगा। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनेगा तो वो जातिवाचक में चल जाएगा और इसको प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। समझ में, इसको भी लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा। पहचान में, पहचान में क्या लिखना है, पहचान में क्या लिखना है, पहचान में लिखना है अदृश्य, इसको देख नहीं सकते हैं। अदृश्य, अदृश्य बहुवचन नहीं होगा। दूसरा पहचान क्या है, बहुवचन नहीं होगा, बहुवचन नहीं होगा। यदि 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 हुआ तो जातिवाचक होगा, जातिवाचक होगा। भाववाचक संज्ञा क्या है, अदृश्य है, बहुवचन नहीं होगा। अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन गया तो वो जातिवाचक हो जाएगा। आप प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। तीसरा लिखिएगा इसी में, प्लेट में नहीं परोस सकते, प्लेट में नहीं परोस सकते। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखिए। जैसे है खुशी, खुशी, ठीक है। खुशी को देखिए, इसको प्लेट में परोस सकते हैं, खुशी नहीं परोस सकते हैं। ये दिख रहा है आपके चेहरे पे, जो आप खुश हैं तो मैं आपको देख रही हूँ, ना कि मुझे खुशी दिख रहा है। अगर खुशी, खुशी का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खुशियाँ, खुशी को हम खुशियाँ भी लिख सकते हैं। खुशियाँ होता है जरूर। ये जो है ये हो जाएगा जातिवाचक, खुशियाँ हो जाएगा जातिवाचक, इसका बहुवचन बन गया। ये खुशी होगा भाववाचक, खुशी भाववाचक होगा। अगर खुशियाँ कर दिए तो वो हो जाएगा जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है, अगर बनता है, अगर बनेगा तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। इसी प्रकार अनेकों लिख लेते हैं इसका भी। जैसे भूख लिख लो, तुमको भूख लगा है, हमको दिख थोड़े न रहा है कि भूख, फील कर रहा है कि हमको भूख लगा है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक। बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा हो गया। बेईमानी हो गया, बेईमानी हो गया। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया भाववाचक संज्ञा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए,
वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट, सबसे मेन बात है कमेंट। आप लोग कमेंट करते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं हम, अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। अब देखिए 4 नंबर जो था, 4 नंबर क्या है इसको भी देख ही लेते हैं। 4 नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 नंबर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जिनकी गिनती नहीं होती है, द्रव्यवाचक जिनकी गिनती नहीं है, इसको गिन ही नहीं सकते हैं, जिनकी गिनती नहीं होती, जिनकी गिनती नहीं होती। आप दुकान पे जाइएगा तो ऐसा थोड़ी ना बोलिएगा 2 चीनी दीजिए, ऐसा नहीं। दूध लेने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलिएगा 2 दूध दीजिए, 1 दूध दीजिए, नहीं 1 लीटर दीजिए, 2 लीटर दीजिए। दूध का गिनती नहीं हो रहा है, यहाँ पे लीटर का गिनती हो रहा है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। इसका परिभाषा होगा वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। द्रव्यवाचक है तो किसी द्रव का ही बोध कराएगा। द्रव्य और द्रव में अंतर है, द्रव्य और द्रव में अंतर है, इसको समझिए कैसे। द्रव्य ये होता है मैटर, MATTER, मैटर। ये होता है द्रव, ये होता है लिक्विड, LIQUID। ये द्रव्य है। मैटर मतलब होता है क्या? पदार्थ। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ। लेकिन द्रव्य जो है, लिक्विड है, ये होता है बहने वाली चीज़ें। क्या होता है? बहने वाली वस्तु। ये क्या होता है? बहने वाली वस्तु। ये द्रव्य है। आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 5। पहला होगा ठोस, यहाँ पे होगा द्रव, गैस। चौथा जो है प्लाज्मा, और 5वां था बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन, ये था। जैसे द्रव्यवाचक में क्या देखें, ठोस को आप देख लीजिए, कोई भी, जैसे सोना है, सोना क्या है? ठोस है। तांबा क्या है? ठोस है। तो ये सब किस में आएगा? द्रव्यवाचक में। द्रव में देख लीजिए, द्रव्य में क्या होगा? जैसे दूध है, दही है, ये सब बहने वाली चीज़ है। ये सब को कौन संज्ञा में रखेंगे? द्रव्यवाचक में। गैस में देखिए, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सब क्या हो गया? गैस हो गया। तो इसको किस में रखेंगे? द्रव्यवाचक में। और चौथा है प्लाज्मा, खुद एक अवस्था है प्लाज्मा, तो ये भी द्रव्यवाचक हो गया। और 5वां है बोस आइंस्टीन, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। इसका उदाहरण में लिख लीजिए, सोना है, दूध है, पेट्रोल है, आदि कर लीजिए। बहुत कुछ है, चीनी है, चाय पत्ती है, कुछ भी रख सकते हैं। हमारा जो लास्ट है वो है समूहवाचक संज्ञा। हमारा जो लास्ट है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। लास्ट क्या है? समूहवाचक। वे संज्ञा जिनकी गिनती संभव है। समूहवाचक में क्या होगा? वे संज्ञा जिनकी गिनती संभव है। वे संज्ञा जिनकी गिनती संभव है और एक समूह को दर्शाती है। भाववाचक में क्या हो, समूहवाचक में क्या होगा? वे संज्ञा जिनकी गिनती संभव है और एक समूह को दर्शाती है। जैसे देखो, परिवार है, परिवार में अनेकों सदस्य होंगे, 5 है, 10 है। अब 5 को मिला दिए सदस्य को, तो क्या हमारा एक परिवार बन गया। तो परिवार क्या होगा? समूहवाचक। हम सदस्य को गिन रहे हैं, सबको मिला दिए तो बोल दिए परिवार, तो परिवार क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण में लिख लो परिवार, जैसे पुलिस लिखो, पुलिस। बोलने के लिए तो हम पुलिस बोलते हैं, ठीक है। पुलिस में अनेकों सदस्य हैं, कांस्टेबल है, कुछ भी है, सबको गिन दिए तो बोल दिए पुलिस, देख लिए तो बोल दिए पुलिस, समूहवाचक हो गया। गुच्छा लिखो, गुच्छा
जैसे अंगूर का ही गुच्छा है, उसमें एक अंगूर थोड़ी ना है, बहुत सारा है, 5 होगा, 10 होगा, 20 है, 50 है, एक गुच्छा बन गया। क्या हो गया ये सब हो गया समूहवाचक। लिखो जैसे क्लासरूम होता है ना, कक्षा लिखो। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट को गिन लिए, एक कक्षा में बैठे हैं, 50 है, 100 हैं, कक्षा क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। तो हमारा यहाँ पे होता है संज्ञा कंप्लीट। हमारा यहाँ पे क्या, संज्ञा कंप्लीट। संज्ञा को डिटेल्स में पढ़ लिए, उसका ट्रिक पहचान सारा कुछ देख लिए। आप लोगों को इतना याद रखना है, अगर आप लोग इतना याद रख लेते हैं, अगर संज्ञा से प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। इतना मेरा कहना है, छोड़ के नहीं आइएगा। संज्ञा से आगे आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो। अब अगले वीडियो में देखेंगे संज्ञा से जितने ऑब्जेक्टिव पिछले वर्ष में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग रिवाइज करके आइएगा। आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। इसका मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ व्याकरण का ही नोट्स बनाना है। व्याकरण का नोट्स बना के रख लीजिए ना, बुक का नोट्स नहीं बनाना है, बस व्याकरण का नोट्स बनाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए नोट्स क्या आप लोग कोई सा भी बुक खरीद सकते हैं या फिर वीडियो देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है। संज्ञा क्या हो गया, संज्ञा हो गया कंप्लीट। संज्ञा हो गया कंप्लीट। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। हिंदी का टेंशन तो लेना ही नहीं है, गुंजन हिंदी एकेडमी है, आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए ध्यान लगा के। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।